नमस्कार, स्वागत है आपका HBC न्यूज 18 में। लव जिहाद, ये नाम आपने पहले सुना होगा और एक बार नहीं कई बार सुना होगा। यह हमारे देश में आम हो चला है। इसकी जड़ें हमारे देश में धीरे धीरे पनपती जा रही हैं। किसी लड़की से एक तरफा प्रेम करना और फिर उस पर अपना धर्म बदलकर विशेष धर्म स्वीकार करके शादी करने की जिद करने वाले इंसान को आप क्या कहेंगे? इसे जिहादी और कट्टरपंथी मानसिकता भी कहा जा सकता है। ऐसा इंसान कितना भयानक कदम उठा सकता है, यह बीते दिनों पूरे देश ने हरियाणा के औद्योगिक शहर वल्लभगढ़ शहर में देखा, जहां 21 वर्षीय मेधावी छात्रा निकिता तोमर की एक सिरफिरे कट्टरपंथी नवयुवक ने अपने एक मित्र की मदद से दिन दिहाड़े हत्या कर दी। उसे 21 साल के तौसीफ नाम के इंसान ने मात्र इसीलिए गोलियों से भून डाला कि वह निकिता से एक तरफा प्यार कर रहा था। उसे अपने साथ भगाकर और धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसमें असफल होने पर उसने इस अपराध को अंजाम दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह के एक मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगर सिर्फ शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन किया जाता है तो यह वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी विपरीत धर्म के विवाहित जोड़े की याचिका खारिज कर दिया है और आदेश दिया कि मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराएं। विवाहित जोड़े ने अपील की थी कि उनकी शादी में परिवार वाले हस्तक्षेप ना करें। जाहिर है कि यह विवाह अंतरजातीय था। इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विवाहित जोड़े ने याचिका दायर करते हुए अपील की थी कि उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी परिवार वाले का हस्तक्षेप ना हो। कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, इसमें एक याचिकाकर्ता मुस्लिम तो दूसरा हिंदू है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यूपी सरकार इस पर सख्त कानून ला रही है। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कहा, नहीं सुधरे तो निकलेगी राम नाम सत्य की यात्रा। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। और ये भी कहने के लिए आए हैं, कल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। इसके अलावा हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर क्या कहा, सुनाते हैं आपको। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, ठीक कहते हैं। और ये लव जिहाद नाम की चीज पर कानून से या वैसे रोक लगाना अब लाजमी हो गया है। आदित्यनाथ जी ने ठीक बात कही है कि इसके लिए कानून लाया जाना चाहिए और इस लव जिहाद को, बच्चियों को बचाने के लिए इसको रोकना आवश्यक है। हरियाणा में भी जो है कोशिश करेंगे, कानून लाएंगे इस तरीके। बिल्कुल, हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। लव जिहाद पर सरकार की इस सख्ती को सही कदम माना जा रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश में लव जिहाद जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है। आज ऐसे मामलों पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो हो सकता है कि लव जिहाद की जड़ें हमारे देश में इसी तरह से फैलती जाएं, क्योंकि जिहाद का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। जरूरत है तो इस पर सख्त से सख्त कानून बनाकर लगाम लगाने की। सख्त कानून तो बनेंगे, लेकिन उससे पहले हमें खुद को भी सतर्क रहना होगा। लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है। आजकल सोशल मीडिया पर हम अपनी व्यक्तिगत जानकारियां डाल देते हैं। HBC न्यूज 18 खासकर लड़कियों और महिलाओं को सलाह देता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अगर आप किसी से व्यक्तिगत बातें करते हैं तो वो व्यक्ति आपका जानकार होना चाहिए। बेवजह आप ऐसे किसी की बातों में ना आए। इसीलिए आप भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। दीजिए हमें इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें HBC न्यूज 18 के साथ। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।